गाइज, मेंटोर सुनील, दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात आप याद रखिए कि दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयां एक दूसरे को खिलाइए, मुंह मीठा कीजिए सबका, साथ साथ बहुत सारी लाइट जलाइए ताकि अमावस की रात भी पूर्णिमा की रात लगने लगे। उसके साथ साथ एक बात ख्याल रखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही बुरा हाल है। तो अगर आप किसी भी ऐसे एरिया में रहते हैं जो इंडस्ट्रियल टाउन है ऑलरेडी, वहाँ तो पोल्यूशन पहले से ही होता है, तो पटाखे कम से कम चलाएं आप, ताकि आप इस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करें। क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को ज़रूर समझेंगे, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये आपके भले के लिए। हेलमेट अगर आप पहनते हैं तो अपने भले के लिए पहनते हैं, लेकिन हम पुलिस वालों से बच बच के निकलते हैं और सोचते हैं कि पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना लिया हमने। और तो ये जो चीज़ें आती हैं, ये सब सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेवकूफ़ नहीं बनिए, आप खुशियाँ मनाइए, दूसरे को खुशियाँ दीजिए और ऐसे लोगों के साथ खुशियाँ ज़रूर मनाएं जो इन खुशियों को नहीं खरीद सकता, जो डिप्राइव्ड हैं, ताकि आपको असली खुशी मिले। दिवाली पर मेरी तरफ से भी एक प्रपोजल आपको है, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करते हैं और आपका कमेंट सिलेक्ट होता है एक पर्टिकुलर वीडियो पर, हर वीडियो पर यह स्कीम रहेगा आपके लिए। तो अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगता है, आपका कमेंट सूटेबल लगता है, बढ़िया लगता है, तो आप जीत सकते हैं एक कंसल्टेशन। आपको एक कंसल्टेशन फ्री मिलेगी, मेरी रूटीन कंसल्टेशन। इंडिया और एशिया के लिए 1000 इंडियन रुपीज़ और एशिया के बाहर ये कंसल्टेशन है 3000 इंडियन रुपीज़। सो चाहे आप बाहर हैं चाहे आप इंडिया में हैं, आपके लिए कंसल्टेशन फ्री रहेगा अगर आपका कमेंट बहुत अच्छा होगा और बहुत पसंद किया जाएगा। तो वो कमेंट सिलेक्ट होगा हर वीडियो के ऊपर, जितने भी कमेंट्स आते हैं उनमें से, तो जो कमेंट जिसका भी नाम होगा वो अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ साथ उसको एक कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से, अगर आपके मन में भी कोई कमेंट है, फटाफट से पहले कमेंट कर लीजिए। तो इस बार का जो विनर कमेंट है दैट इज फ्रॉम जसबीर कौर। जसबीर कौर ने कमेंट किया है कि उनको ये जानना चाहती हैं वो कि लैंग्वेज डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर साथ में कैसे होते हैं। सो आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन, उन्होंने लिखा है कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन लैंग्वेज डिसऑर्डर विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसके ऊपर ये वीडियो आपके सामने आ चुका है। आप लोग भी फटाफट से कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। जब आप थेरेपिस्ट की टर्म्स में लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको स्पीच और लैंग्वेज की डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। स्पीच क्या होता है? स्पीच होता है वर्बल मोड ऑफ एक्सप्रेशन, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बोल करके, दैट इज स्पीच। तब लैंग्वेज की बात होती है तो वो होता है मोड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी मोड ऑफ एक्सप्रेशन में इशारे भी आते हैं, उसके साथ साथ लिखना भी आता है, साइंस भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं, सब चीजें होती हैं। तो लैंग्वेज आप ये देखिए, डेफ डम बच्चों के पास भी होती है, जो बच्चे गूंगे बहरे होते हैं उनके पास भी लैंग्वेज होता है, लेकिन उनके पास स्पीच नहीं होता, यानी वो अंडरस्टैंड सब कुछ कर रहे हैं। सो यहां लैंग्वेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एडीएचडी में क्या होता है कि जब आप बात करते हैं लैंग्वेज की, क्योंकि उनका फोकस बिगड़ जाता है, स्पेशली क्या होता है 90% केसेस में क्या रिग्रेशन ही होता है, वो पहले से नॉर्मल चलते हैं, बाद में स्क्रीन की वजह से या किसी और वजह से वो रिग्रेस कर जाते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज पहले ठीक डेवलप करती है, वो कई बार बोलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में वो रिग्रेस कर जाते हैं। सो क्यों करते हैं? क्योंकि फोकस आपका डिस्टर्ब हो गया। आप दुनिया में कैसे सीखते हो? जैसे मैंने बात किया था परसेप्शन का पिछले वीडियो में। परसेप्शन कहां से आता है? जब आप पूरा अलर्ट होकर अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जीभ से टेस्ट कर रहे हैं और स्किन से टच कर रहे हैं, यानी पांचों सेंसेस मिलकर के आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट करती है, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जिस बात को आप लैंग्वेज बोलते हैं ना कि मेरा लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो वो लैंग्वेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग का डिसऑर्डर। स्पीच का डिसऑर्डर सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम है, जैसे आप कुछ बच्चों में लिखते हैं डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो जब आप ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज यानी अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है, तब आप डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज लिखते हैं। कई बार आप लिखते हैं जनरलाइज डिले इन स्पीच। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी नॉर्मल होती है, वो इशारे भी कर रहे हैं, आपके कमांड्स को भी फॉलो कर रहे हैं, फटाफट से सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। उन बच्चों में यूजुअली कई बार 2 साल 2.5 साल 3 साल की एज में ऑटोमेटिकली स्पीच आ जाता है। लेकिन जहां अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है वहां आप देखेंगे फोकस भी डिस्टर्ब होगा, इंटरनल फोकस भी डिस्टर्ब होगा, एक्सटर्नल फोकस भी डिस्टर्ब होगा। तो जब ये इंटरनल फोकस, एक्सटर्नल फोकस, ये सब चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो सेंसरी यानी पांचों सेंसेस का इंटीग्रेशन होकर के ब्रेन में फाइल स्टोर नहीं हो पाती, इसलिए बच्चा लर्न नहीं करता। जैसे आप देखेंगे डेफ डम बच्चा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, वो क्या होगा कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानता है, वो इशारे खूब करता है, इशारे से सारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, यानी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, वो परसीव सब कुछ कर रहा है, सिर्फ हियरिंग की वजह से नहीं परसीव कर रहा, सुन नहीं रहा इसलिए बोल नहीं रहा, लेकिन बाकी सब चीजें उसके ब्रेन में प्रोसेस हो रही है, वो सारी चीजों को अच्छे से परसीव कर रहा है।
तो यानी उसकी परसेप्शन नॉर्मल पे आ रही है, बट उसका स्पीच डेवलप नहीं हो रहा। तो इसीलिए लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑटिज्म सेक्टर डिसऑर्डर में आ जाता है यूजुअली। उसकी वजह यही होता है क्योंकि इन बच्चों में फोकस अटेंशन डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट इनकी बन नहीं पाती। ना बनने की वजह से लैंग्वेज प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, और ये सबसे बड़ा रीजन होता है। एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जसवीर कौर फॉर बीइंग दिस वीक्स विनर। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस, और अब तो कमेंट करने के ऊपर इनाम भी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।